नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएँगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा गया है कि यदि रीता और गीता की आय क्रमशः ₹1600 और ₹2400 है, तो रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बताना। तो पहले तो हम पैसे में देख लें कितना अधिक है। तो यह रीता की है, यह किसकी आय है? यह रीता की आय है और यह वाली आय किसकी है? गीता की आय। यानी रीता की आय कितनी है? ₹1600 है और गीता की आय कितनी है? ₹2400 है। यानी इनके पैसे में देखा जाए तो अंतर कितना है? कहीं न कहीं इनका 1600 है और इनका कितना है? 2400। अंतर देखा जाए तो कितना अधिक है? ₹800 अधिक है। कितने अधिक है? ₹800 अधिक है। लेकिन वह रुपए में नहीं पूछ रहा है, इसी चीज़ को वो किस में पूछना चाह रहा है? प्रतिशत में कितना अधिक है वही बताना है। तो कितना अधिक है, पहले तो ये देख लिया कि ₹1600 से या 2400 यानी कितना अधिक है? ₹800 गीता की आय अधिक है, लेकिन ये 800 कितना प्रतिशत है यही हमको बताना है। तो यह 800 अधिक है, लेकिन किससे अधिक है? जिसके साथ से लगा होता है उसी की राशि बटे में लिखते हैं। तो रीता की आय से जिसके साथ से लगा होगा उसी को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो रीता की आय कितनी है? रीता की आय कितनी है? 1600 है। कितनी है? 1600। और प्रतिशत निकालना तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो हम क्या करेंगे? यहीं पर काट देंगे। 8 दूना कितना होगा? 16 और 2 से इसे 100 को काटेंगे तो कितना आ गया? 50। यानी गीता की आय जो है रीता की आय से कितना अधिक है? 50% अधिक है, जो कि इसका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यानी 50% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, यदि पेट्रोल की कीमत में कितनी वृद्धि की जाती है? 25% की वृद्धि की जाती है, तो वे सामान करने के लिए यानी उसका जो खर्चा है, यानी जो उसका खर्च है सामान करने के लिए एक व्यक्ति को खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? यानी उसके खर्च को समान करने के लिए उसकी खपत को कितना कम करना चाहिए? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, परिवर्तन ना हो यानी उसका खर्च अपरिवर्तित रहे और इतने की प्रतिशत हो गई या इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई या इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो इसको देखिएगा एक डायरेक्ट तरीके से लगाएँगे। डायरेक्ट तरीका क्या होगा? तो जितने की वृद्धि होगी पहले तो उसे लिखिएगा। कितने की वृद्धि है? 25% की। तो 25% तो लिख लीजिएगा। जितने की वृद्धि है उसे हम क्या करेंगे? लिख देंगे। 25 की वृद्धि है तो 25 से लिख देंगे। लेकिन बटे में क्या करिएगा? जितने की वृद्धि है 100 में जोड़कर लिखिएगा। अगर वृद्धि कितने की है? 25 की है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे तो कितना होगा? 125। और प्रतिशत की चीज़ें हैं तो गुणे क्या कर देंगे हम? 100 लगा देंगे। यहाँ पे जो कमी या वृद्धि जो कुछ भी हो रहा है ऊपर रखेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो नीचे 100 में जोड़कर, अगर कमी होती है तो 100 में हम घटा कर लिखते हैं। तो वृद्धि हुई है तो 100 में हमने जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे काट लेंगे तो 25 पाँचे क्या होता है? 125 होता है। 5 से अब इस 100 को काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। यानी उसकी खपत यानी कितनी कम करनी चाहिए? 20% अगर खर्च को अपने अपने खपत को कम करता है तो उसका खर्च क्या होगा? समान रहेगा। तो यानी 20% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये डालती है। टीना है एक बैंक में 48,000 रुपये डालती है, वह 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 रुपये है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी उसके पैसे में कितने की वृद्धि हुई है यही हमें बताना है। तो टीना जो पैसा पहले जमा करती है वो कितना जमा करती है? 48,000 रुपये जमा करती है। कितना जमा करती है? 48,000 रुपये जमा करती है। लेकिन यह 6 वर्ष बाद हो कितना जाता है?
60,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60,000 हो जाता है। तो अब देखेंगे ये 6 वर्ष में बढ़कर हुआ कितना है। अगर इसको देखा जाए तो ये कितना बढ़ा है, सिर्फ 12,000 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 12,000 रुपये बढ़ा है। अगर वो पैसे में पूछता तो हम बता देते कि 12,000 रुपये बढ़ा है, लेकिन इसी 12,000 रुपये को किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में देखिएगा कैसे निकालेंगे प्रतिशत। तो 12,000 रुपया बढ़ा है, लेकिन किस पर बढ़ा है? कहीं न कहीं 48,000 रुपये की राशि ही तो बढ़ी है। तो बटे में हम कितना कर देंगे? 48,000 रुपये, क्योंकि इसी पे तो बढ़ी है, तो जिसकी वजह से यानी जिस पर राशि बढ़ती है वही बटे में आता है। तो 48,000 नीचे कर देंगे, प्रतिशत है तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो इनका क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। 12 चौक 48, 4 है। अब 4 से इसे 100 को काटेंगे तो कितना आ गया? 25, यानी 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी 25% की वृद्धि हुई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से, यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को भी डायरेक्ट तरीके से करिएगा। डायरेक्ट तरीका क्या होगा देखिएगा, जैसे 10% की कमी है यानी 10% कम है, तो जितना कम है या ज़्यादा है उसको लिख लेंगे। तो 10% क्या है? कम है, तो 10% लिख लेंगे। लेकिन नीचे जो बटे में लिखेंगे वो 100 में अगर कमी है तो 100 में घटाकर, यदि ज़्यादा होता तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? कम है ना, तो 100 में घटा के लिखिएगा। 100 में घटा कर लिखेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। और ये प्रतिशत की चीज़ें हैं तो गुणे क्या कर लेंगे? यहीं पर 100 कर लेंगे। गुणे क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट देंगे तो बचा क्या? 100/9। अब जब 100 में आप 9 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 11.11%, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होगा? 4800 रुपये के 25% का 15% का 10% कितना होगा, वही हमको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज़ नोट करिएगा, जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। और जो का होता है, का मतलब होता है गुणा। बस इतने चीज हम चेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4800 है तो 4800 को हम लिख लेंगे। 4800 है तो 4800 को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे के यानी का है तो का मतलब गुणा होता है। 25 है तो 25 लिखिए, प्रतिशत है तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर का है तो का मतलब फिर गुणा करिएगा। 15 है तो 15 लिखिए, प्रतिशत है तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे का है तो का मतलब गुणा लिखिएगा। 10 है तो 10 लिखिए, प्रतिशत है तो बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिएगा? काट दीजिए। 25 चौक के कितना होगा? 100 होगा, इसको काट दीजिएगा। 1 जीरो से 1 जीरो और काट देंगे। 4 से इस 48 को काटेंगे तो कितना होगा? 12 चौक 48, यानी 12 आ गया। तो बचा क्या? 12 गुणे 15 और बटा में कितना बच गया? 10। 12 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा? 180 और बटे में कितना है? 10। जीरो से जीरो काट देंगे तो बचेगा कितना? 18। यानी 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होगा? 18 होगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी सी वाला आंसर इसका एकदम सही हो जाएगा। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो बस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।